हेलो गाइस, आई एम सपना कालरा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं, जैसे कि हमने मैथमेटिकल रीजनिंग की सीरीज स्टार्ट की है, इसमें नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ परसेंटेज। हम परसेंटेज की आज बात करने वाले हैं। गाइस, पहले आपको बता दूं कि आपने देखा होगा एक क्वेश्चन अक्सर परसेंटेज से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करते हैं तो एक क्वेश्चन प्लस जब आप डीआई सॉल्व करते हैं तो एक क्वेश्चन तो परसेंटेज का होता ही है, बल्कि एक से ज़्यादा क्वेश्चन में परसेंटेज आपका यूज़ होता है। अगर आपने देखा होगा क्वेश्चन कभी डीआई के सॉल्व कीजिए, इवन जब आपने देखा होगा हम एवरेज के क्वेश्चन कर रहे थे वहाँ भी परसेंटेज यूज़ हो रहा था। सो आपको इस टॉपिक को बहुत अच्छे से करना है, बिकॉज मतलब कि अगर आप ये टॉपिक अच्छे से करते हैं तो सिर्फ इसी का क्वेश्चन नहीं बल्कि और सारे जो आप टॉपिक करने वाले हैं। मैथमेटिकल रीजनिंग में क्या होता है कि जो सारे टॉपिक हैं ना एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे उसमें एक दूसरे के कंसेप्ट यूज़ होते हैं। तो आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से करना है, मतलब कि ये 3-4 टॉपिक जो हैं बेसिक के, जैसे एवरेज, परसेंटेज, रेशियो, इंटरेस्ट, ये सब आपको क्या है अगर अच्छे से कर लेते हैं तो कमांड बन जाती है। फिर आप जो फर्दर टॉपिक करोगे वो भी ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। सो ये बेसिक्स हैं जिन्हें आपको अच्छे से करना है। आज हम बात करते हैं क्या होता है परसेंटेज। देखिए गाइस, पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आपको ये वीडियो देखनी है तो कंप्लीट वीडियो देखिएगा, और साथ साथ जैसे कि मैं आपको पहले ही बोलती हूँ पेन कॉपी लेके बैठना है और साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जो ये क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखे हुए हैं ये क्वेश्चन आप पहले खुद सॉल्व करके देखिए कि आपको कितना टाइम लगता है, आप कैसे सॉल्व कर रहे हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको ये समझ तो आ ही रहा होगा, आप इसे सॉल्व कीजिए। ओके, और फिर देखिए कि आपको कितना टाइम लग रहा है, और फिर जैसे मैं सॉल्व कराऊंगी आपको सॉल्व करने हैं। सबसे पहले हम बेसिक की बात करते हैं। परसेंटेज का मीनिंग क्या होता है? देखिए, परसेंट में आपको दिख रहा है सेंट। सेंट क्या होता है? 100। मतलब कि अगर हम टोटल को 100 माने, किसी के भी टोटल को 100 मान लें, तो उनमें से उसके जितने पार्ट होंगे वो कितने होंगे? 100 होंगे। मतलब कि अगर वो टोटल 100 है तो अगर मान लो कि मैं एक पार्ट उसका उठा लेती हूँ, दैट इज 1/100, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? 1%। ओके, मतलब कि चाहे कितनी भी बड़ी रकम हो, अगर मैं उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देती हूँ 100 पार्ट में, तो वो एक पार्ट उसका क्या होगा? 1%। समझ आया? बल्कि टोटल को आपको क्या मानना है? 100 में से अब आपको जितने परसेंट निकालना है आप उतने पार्ट्स निकालते जाइए। कैसे? देखिए, आपको कोई भी यहाँ पे फॉर्मूलेस यूज़ नहीं करने हैं। फ्रैक्शन का आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो फ्रैक्शन बनी कैसे वो समझाने के लिए आपको पहले बेसिक क्लियर करने होंगे। देखिए, अगर मैं बात करती हूँ 800 की, मैंने कहा कि इसमें से 10% बताइए, तो सिंपल फॉर्मूला भी है क्या? 100 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाई 100। ठीक है, ये भी कर सकते हैं आप, लेकिन क्या ये करना है? नहीं करना। तो हम कैसे करेंगे? देखिए, मैंने कहा कि ये टोटल 100 है ना। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ध्यान से देखिए, टोटल 100 है। अगर मुझे इसका 10% निकालना है तो सीधा अगर मैं इसके एक उसके पहले मैं निकाल दूँ, ये टोटल 100 है, मुझे 10% निकालना है तो ये क्या हो गया? 10। ऐसे ही इसके यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लगाया तो क्या बन गया? 10%। अगर मुझे 1% निकालना है तो क्या होगा? यहाँ पे लगा दिया मैंने ये पॉइंट। ठीक है, तो 8 क्या है इसका? 1%। ठीक है, 10% क्या हो गया आपका? 80। अब मुझे अगर इसका 50% निकालना है तो 50% आपको सीधा पता है कितना होता है? हाफ होता है। तो हाफ आप क्या कर सकते हो? 400। ठीक है, अगर आपको इसका 5% निकालना है, अब देखिए ये वाली चीज़ बहुत यूज़फुल होगी आपकी फ्रैक्शन बनाने में भी। ध्यान से देखिए, अगर आपको समझ नहीं आया है तो मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। अगर आपको इसका 10% निकालना है तो पॉइंट कहाँ लगेगा? इस पॉइंट के बाद। ठीक है, 100 में भी करते हैं तो यहाँ लगेगा ना 10 बनाने के लिए इसको पॉइंट। ठीक है, तो ये क्या होगा आपका? 10%। अगर यही मुझे इसका 1% निकालना है, एक कैसे आया ये? यहाँ पॉइंट लग जाएगा। ओके, अब अगर मुझे इसका 0.5% निकालना है, 0.5%,
नॉर्मल तो आप ऐसे करते 0.5 डिवाइड बाई 100, लेकिन कितना इजी हो गया ना। 8 का हाफ, मुझे पता है 8 का हाफ क्या होता है 4, 0.5% निकल गया इजीली। अगर मुझे इसका यही 2% निकालना होता, अब आप कहोगे भाई 2 में कैसे पॉइंट लगाएं, जब आपको यहाँ से दिख रहा है 1% 8 है, तो 2% क्या होगा 8 दूनी 16, मतलब कि डबल हो रहा है। ओके, अब अगर यही मैं आपको कहती हूँ 20%, ठीक है, 20% में देखिए आपको 10% तो दिख रहा है, ये हो गया 80, 20% निकालना है मतलब कि डबल करना है, तो क्या हो जाएगा 160। 30% निकालना है तो 10% ये है, 3 से गुना कर दो 240, कितना इजीली सॉल्व हो गया ना। ठीक है, तो जो हम फ्रैक्शन भी यूज़ करेंगे ना वो भी ऐसे होगा। चलो अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, जो यू नो परसेंटेज का कंसेप्ट आया क्यों ये यूज़फुल है हमारे लिए। देखिए, अगर मैं आपको कहती हूँ कोई भी पर्सन है, ए है और ये बी है, ये अर्न करते हैं 1000 रुपीज़, ठीक है, और ये अर्न करते हैं 2000 रुपीज़, ये उसमें से खर्च कर देते हैं 500 रुपीज़ और ये खर्च कर देते हैं 800 रुपीज़, ठीक है। नाउ टेल मी, कौन ज़्यादा खर्चीला है, क्या आप बता सकते हैं? अब आप कहोगे भाई ये 800 रुपये खर्च कर रहे हैं, ये खर्चीले हुए ज़्यादा, लेकिन क्या ये खर्चीले हुए? मैं कहूँगी परसेंटेज निकाल के बताती हूँ। अब 1000 का 500 दिख रहा है मुझे, क्या है 50%, नहीं दिख रहा तो अभी आपको दिखने लग जाएगा, इसीलिए मैंने पहले वो कराए थे आपको। आई होप उससे आपको ये ईजिली समझ आ गया होगा कि ये 50% हमें दिख रहा है, और ये देखा जाए तो मुझे दिख रहा है कितना है, 1000 होता तो 800, कितना होता 80%, लेकिन ये तो 2000 का में से 800 है, मतलब कि 40%। अब आप जो बोल रहे थे कि ये ज़्यादा खर्चीले हैं, क्या ये ज़्यादा खर्चीले हैं? नहीं, ये ज़्यादा खर्चीले नहीं हैं, बल्कि ये ज़्यादा खर्चीले हैं। ओके, तो हमें क्या दिखा कि परसेंटेज से ही हम अपना जो था सही इवोल्यूशन कर पाए। ओके, तो हमने क्या करना है, जो कि हम नंबर से नहीं कर पा रहे थे, हमें तो देख के यही लग रहा था कि ये ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। ओके, अब एक और एग्जांपल लेते हैं। ये आपका अगर कॉमर्स से है तो कॉमर्स में भी यूज़ होता है। सबने अगर बिजनेस का कंसेप्ट पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा तो आप सबको इतना तो पता होगा कि आप बिजनेस में जो स्टार्टिंग में पैसा लगाते हैं, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ऑब्वियसली क्या चाहिए, मनी चाहिए, जिसे हम क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं, पूंजी। ठीक है, सपोज एक ए पर्सन है, उन्होंने 1 लाख रुपीज़ लगाए, बी ने 2 लाख रुपीज़ लगाए, ठीक है, ये अर्न कर रहे हैं 50,000, ओके, और ये अर्न कर रहे हैं 60,000। अब आपको दिख रहा है ये तो क्या है 50% अर्न कर रहे हैं, और ये देखा जाए तो कितना कर रहे हैं 30%। कैलकुलेशन माइंड में होनी चाहिए आप। देखिए, अब यहाँ से तो मुझे लग रहा था इन दोनों को देख के तो भाई ए का बिजनेस कम प्रॉफिटेबल है, बी का ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि वो कितना अर्न कर रहे हैं 60,000, ए कितना अर्न कर रहे हैं 50,000। बट एक्चुअल में कैसा है, नहीं, ए ने पैसा कितना लगाया था 1 लाख रुपीज़। जब कोई 1 लाख रुपीज़ लगा के 50,000 अर्न कर रहा है और 2 लाख वाला 60,000 अर्न कर रहा है, हम कहेंगे भाई वो बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं है। 1 लाख तुमने ज़्यादा एक्स्ट्रा लगाई और उसके सिर्फ 10,000 रुपये एक्स्ट्रा कमा रहे हो, इससे बढ़िया तो हम 1 लाख ही लगा लेते। समझ रहे हो? तो यहाँ से ये परसेंटेज हमारा इसीलिए हर जगह यूज़फुल होता है, नॉट ओनली इन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, बल्कि हमारी रियल लाइफ में भी ये यूज़फुल है। ओके, तो आपको सिर्फ ये नहीं है कि आपको क्वेश्चन करने हैं उसी लिए समझना होगा, बल्कि आप अपनी रियल लाइफ में भी इसे यूज़ करते हैं। अगर आपने जब छोटे थे तो सबने निकालते हैं ना कितने परसेंट आए, हाँ कईयों के ग्रेड होते हैं, लेकिन परसेंटेज हम निकालते हैं जहाँ परसेंटेज सिस्टम होता है। ओके, तो हम क्या करते थे, हम देखते थे कि कितने हमारे टोटल मार्क्स हैं, कितने में से हैं, और हम परसेंटेज निकाल लेते हैं। सपोज 600 में से आए आपके 500 मार्क्स, तो आप क्या करोगे 500 × 100 डिवाइड बाय 600,
परसेंटेज निकालते थे ऐसे ही, ठीक है। तो यही यहाँ पे आपको फॉलो करना है। अब देखिए कुछ और मैं आपको, जो मैंने अभी आपको मेथड समझाया है 10% वाला, उससे मैं आपको समझाती हूँ कि आप कैसे उसे यूज़ कर पाएंगे। देखिए अगर आपको ये क्वेश्चन दिख रहा है 99% ऑफ 740, क्या बोला 99% ऑफ 740। अब इसे आपको कैलकुलेट करना है तो कई लोग क्या 740 इंटू 99 डिवाइड बाई 100, बट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, देन आप ये चीज़ नहीं करेंगे गाइस। क्यों? क्योंकि बहुत लेंथी होने वाला है, और ये तो हो सकता है कि अगर आपका अच्छा क्वेश्चन आता है तो ये तो सिर्फ एक मतलब कि एक स्टेप हो, सिर्फ क्वेश्चन तो बड़ा ही आएगा, ठीक है। तो उसके लिए जब आप एक स्टेप के लिए 1 मिनट लगा देंगे तो पूरा क्वेश्चन करने में कितना टाइम लगाएंगे। तो ये आपको कैलकुलेशन क्या करनी है, माइंड में करनी है, क्योंकि ऐसा इतना इजी क्वेश्चन तो आपका आएगा नहीं, लेकिन ये चीज़ आपकी यूजफुल होगी डीआई में, आपके क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो आपको इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, देखिए मुझे पता है 740 का 100% कितना होगा, ये भी कोई बताने वाली बात है। आप कहोगे 740 का 100% तो क्या होगा, 740 ही होगा, ओके। अब मुझे पता है कि 1% कम है, मैंने कहा कि 1% निकाल के फेंक दो, ठीक है, 1% कम कर दो। अब इसका 1% क्या है, मैंने क्या सिखाया, 10% होता तो यहाँ पे पॉइंट लगता, ये कितना है 1%, मतलब कि 7.4 हो गया। निकालने की जरूरत नहीं है, दिख रहा है आपको सीधा, तो आपने 740 में से 7.4 लेस कर दो, आंसर आपके पास है, ठीक है। अब देखिए 740 में से 7.4 लेस करने, आप फिर से वही बच्चों वाली कैलकुलेशन नहीं करनी है कि आप करें 740 माइनस 7.4, 10 में से 4 गया 6 एंड ऑल, ना। आपको क्या करना है, 740 में से आपको पता है 8, अगर मान लो मैं इसको मानती तो 740 में से 8 लेस कर दो तो क्या आ जाता, 732। अब मुझे पता है कि 0.6 यहाँ से बचता है, तो 732.6 आंसर, ठीक है। या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 7 लेस कर दिया 733 आ जाएगा, फिर 1 में से 0.4 लेस करके वो भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये आपका इजी रहेगा, आप इसमें देख सकते हैं, ओके। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें 51%, क्या करना है हमें, 51% ऑफ 740 निकालना है, ठीक है। देखिए ये कैलकुलेशन, ये टॉपिक जो है ना इतनी इजी आपकी, आप ये मत सोचना कि आपके ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं गाइस, मुझे भी पता है कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। मेन थिंग इज दैट कि पहले आपको बेसिक क्लियर होने चाहिए। आप नॉर्मली देखेंगे कि डीआई में जो क्वेश्चन होते हैं उसमें ये पूछा जाता है कितने परसेंट ज़्यादा है, कितने परसेंट कम है, अगर हम सबकी परसेंटेज निकालते हैं तो वहाँ क्या है, वह यही कंसेप्ट यूज होते हैं, तभी हम क्वेश्चन को 1 मिनट में सॉल्व कर लेते हैं और दूसरों को लगता है ये तो 5 मिनट लग जाएंगे इस क्वेश्चन में, अगर क्वेश्चन नहीं, अगर उन्हें कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो, या प्रैक्टिस नहीं है तो, ओके। तो देखिए अगर हमें निकालना है 51% ऑफ 740, तो हम क्या करेंगे, मुझे पता है 50% क्या होता है, माइंड में कैलकुलेशन करनी, ये तो मैं आपको सिर्फ करके दिखा रही हूँ बिकॉज आपको समझ आए, ओके। मुझे पता है कि 50% क्या होता है, हाफ होता है, ये तो आप सबको पता है। कि मैंने अगर कहा आपको कि 100 रुपीज़ हम दोनों को मिले, कहीं नोट मिल गया हमें 100 रुपीज़ का, मैंने कहा चल आधे तेरे आधे मेरे, तो मतलब कि क्या है 50-50%, 50-50 करते हैं ना भाई, 50-50 होगा, ये मत सोचियो कि सारे तेरे हैं। तो हमने क्या किया 50% के लिए, हमने बोला चल 100 रुपये हैं तो 50 तेरे 50 मेरे, इसमें आपने कैलकुलेशन तो नहीं की होगी। तो ये आया कैसे, 50% का मतलब क्या है, हाफ, 100 में से हाफ होता है 50%, ओके। अब इसमें देखिए 740 का हाफ क्या होगा, देखो 700 का हाफ तो मुझे पता है कितना होता है 350, 20 का हाफ क्या होता है 20, 40 का हाफ 20, तो 350 प्लस 20 370 तो मुझे दिख ही रहा है इसमें, ठीक है। अब प्लस मुझे दिख रहा है भाई, मैंने तो 50% कर दिया, यहाँ तो 51 पूछा था, तो मुझे 1% और ऐड करना है, 1% क्या होगा 7.4, तो क्या हो जाएगा 377.4 आंसर। कितना इजीली हो गया ना, माइंड में कैलकुलेशन हो गई, ओके।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर मैं आपको बोलती हूँ कि 24% ऑफ 740, ठीक है, 24% ऑफ 740, अब इससे मुझे दिख रहा है, देखिए अगर मैं कहती हूँ कि 100 क्या है, 100%, ठीक है, मुझे अगर 10% निकालना होगा तो मैं क्या कर देती हूँ, 1/10, ठीक है। अब अगर मुझे वही 25% निकालना है तो कैसे होगा, देखिए 50% में अभी हमने क्या किया था, 1/2 किया था। अब सपोज यही हम 4 फ्रेंड्स होते हैं तो चारों कहते क्या भाई 50-50 नहीं होगा, इक्वल पार्ट होगा, चारों को मिलेंगे, कितने मिलेंगे चारों को, 100 को अगर हम 4 पार्ट में डिवाइड करें तो आप ही बताइए सोच के कितने परसेंट मिलेगा, 25% मिला ना, 25%। क्यों, क्योंकि जो 50-50 था, अब 2 लोग और सामने से वो हमें देख रहे हैं, वो कहते हैं भाई कौन 50-50, भाई हम भी हैं, ठीक है। तो मैंने कहा चल आधे तू दे दे अपने, आधे मैं दे देती हूँ, ठीक है। तो फिर क्या होगा, फिर मैंने अपना हाफ उसे दे दिया, मतलब कि 50 का हाफ मतलब कि 25 मैंने उसे दे दिया, ठीक है। तो अगर मुझे 25% निकालना होगा तो क्या होगा, 1/4, ठीक है। अब देखिए 750 का 1/4 निकालेंगे तो क्या होगा, अभी हमने 50% निकाला था, क्या था 350 + 20 370 था ना। माइंड में कैलकुलेशन ऐसे भी कर सकते हैं या फिर माइंड में आप 4 से डिवाइड कर दीजिए तब भी कर सकते हैं, कैसे होगा वो कर सकते हैं, या फिर आप अपने यहाँ से निकालना है तो क्या करेंगे, इसका हाफ, इसका हाफ कैसे होगा, 300 का हाफ क्या होता है 150, 70 का हाफ क्या होता है 35, 150 + 35 185 हो गया, ठीक है। अब उसमें मुझे दिख रहा है कि भाई 25% तो मैंने निकाल लिया, लेकिन यहाँ तो 24% पूछा है, भाई आप कैसे कर सकते हो 25%, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, हम 1% लेस कर देंगे। तो 1% क्या था 7.4, ठीक है। अब 7.4 कैसे लेस करेंगे, 5 तो सीधा चला गया, ठीक है। अब मुझे निकालना है 2.4 लेस करना है हमें, ओके 2.4 लेस करना है। अब 2.4 में मुझे दिख रहा है, मैंने कहा चल सीधा 3 लेस कर देते हैं, ठीक है। तो 177 बचेगा और 0.6 यहाँ वाला ही बच गया, ठीक है। जो मैंने 3 एक्स्ट्रा कर दिए थे, भाई मैं एक्स्ट्रा क्यों दूंगी उससे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, लेस करके आंसर कैलकुलेट, ठीक है। तो हमने क्या किया, सिंपल सी बात है, मुझे 50% का पता था, अगर नहीं भी पता है तो 25% मुझे दिख रहा है कि अगर मैं 4 से डिवाइड करूँ तो 25% आ जाएगा। कैसे, देखो 4 × 4, अगर हम माइंड में ऐसे भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। आगे क्या होगा, 4 × 32 4 × 5 20, ओके। जैसे भी जो करते हैं वो वैसे कर सकते हैं, लेस करने वाला भी कर सकते हैं, हम हाफ भी कर सकते हैं, जो आपको इजी रहे, ओके। तो यहाँ से आ गया ये, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर गाइस समझ नहीं आता है तो आप इसे रिपीट करके सुन लेना, आपको समझ आ जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, क्या बोला गया है, 11% ऑफ 740। अब मुझे दिख रहा है 10% तो मुझे दिख रहा है 74 प्लस 1% दिख रहा है मुझे 7.4, ऐड कर दूंगी इजीली, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 81.4, 81.4 हमारा आंसर हो गया, ओके। कितना इजी हो गया ना। अब अगर यही मैं पूछती हूँ 101% ऑफ 740, अब कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या वो सही रहेगा, नहीं। आपको क्या करना है, मुझे दिख रहा है 100% 740 है, मैंने क्या कहा था 100% होता है कंप्लीट, 100% यहाँ पे क्या है आपका 740। अब उसे मुझे 1% और करना है, 1% क्या था भाई, मुझे नहीं कैलकुलेट करना, मुझे सीधा पॉइंट लगाना है। क्या हो गया 7.4, तो क्या हो गया हमारा 747.4 आंसर इजीली। अब ये कैलकुलेशन आप माइंड में करेंगे ना, आपको 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे इसको करने में। अब देखिए अगर यही मैं आपको कहती हूँ 19% ओ 740 तो क्या होगा। अब 19% में मुझे दिख रहा है कि 20% तो मैं इजीली कैलकुलेट कर सकती हूँ। कैसे,
10% ये है, मुझे 20 चाहिए, तो 20 है तो मतलब कि डबल कर दो। तो 74 का डबल क्या होता है? 148। लेकिन मैंने कहा नहीं नहीं 20 नहीं चाहिए, मुझे 1% कम चाहिए। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, 1% हम लेस कर देते हैं। तो 1% लेस मतलब कि 7.4 इसमें से लेस कर देंगे। ओके, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। तो ये कैलकुलेशन तो आपने देखी कि बहुत इजीली हम कर सकते हैं। ओके, अब देखिए मैंने आपको क्या कहा, बिल्कुल ये तो मैंने बेसिक से बताया कि 100 में से अगर 10% चाहिए तो मैंने यहाँ पे लगा दिया, 1% चाहिए तो यहाँ लगा दिया। इजीली आपने सॉल्व कर दिया और आपने देखा होगा उसका हम कैसे फर्दर यूज़ भी कर सकते हैं। सिर्फ ये नहीं कि 10 और 20 30 में ही 1 2 19% निकालना हो, 26% निकालना हो, इन सब में भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब फ्रैक्शन का भी हम यहाँ पे यूज़ करते हैं जिससे हम बहुत इजीली निकाल पाएंगे। अब वो फ्रैक्शन के आपको यूज़ करनी है नहीं। अब मैं आपको सीधा फ्रैक्शन भी रटवा सकती थी, बता सकती थी, लेकिन मैंने आपको वो नहीं बताई क्योंकि यहाँ पे आपको बेसिक क्लियर होनी चाहिए। बेसिक आपको क्लियर है। मैं आपसे पूछूंगी 100% क्या होगा? 100। ठीक है, 100 का 100% 100 है। ठीक है, अब मुझे अगर यही निकालना है 50%, तो आपको पता है 50% क्या होता है? हाफ होता है। तो 50% हाफ का मतलब क्या हो जाएगा? 1/2। ओके, अगर मैं इसी का 25% निकालना है तो 25% आपको दिख रहा है, इसी का हाफ कर रहे हैं हम। ठीक है, तो इसका हाफ क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं आपको कहूँ 12.5% बताओ मुझे, 12.5 आपको दिख रहा है इसका हाफ है, तो इसका हाफ क्या हो जाएगा? इसका भी हाफ कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 1/8। ओके, अब अगर मान लो मैं कहती हूँ 1/16, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? इसका हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6.25। अब ये चीज़ें क्या है? ये फ्रैक्शन जो है आपको इजीली याद हो जाएंगी जब आप देखेंगे 100% क्या है आपका? 100, 50% क्या है? 1/2, 25% क्या है? 1/4। अगर मुझे इसका हाफ करना है तो इधर से इसका भी हाफ कर दिया। 12.5 क्या हो गया? 1/8। अगर मुझे अब 6.25% निकालना होता तो हम कैलकुलेशन कितनी लंबी होती ना। अब फ्रैक्शन यूज़ करके आप इजीली निकाल पाते हैं। और ये फ्रैक्शन क्या आपको याद करनी है? नहीं, जो मैंने समझाया अगर आपको समझ आ गए हैं तो क्या है, आपको ये कोई चीज़ याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझने की जरूरत है। ओके, तो 12.5% क्या हो गया? 1/8। 6.5 क्या हो गया? 1/16। ओके, आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। नेक्स्ट जो है हम कुछ और भी फ्रैक्शन यूज़ करेंगे, वो हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही रखते हैं वीडियो को। और ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन जो मैंने लिखे हुए हैं, ये आपको क्या करना है? ये आपको खुद से सॉल्व करने हैं और कल यही क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगी। फिर आपको देखना होगा नेक्स्ट वीडियो में कि मैंने कैसे सॉल्व किया और आपने कैसे सॉल्व किया, इससे कितना टाइम लगा है। टाइम जरूर मेंशन करना अपनी नोटबुक में जहाँ भी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। कैलकुलेटर का यूज़ नहीं करना है, ऑब्वियस सी बात है। आपको ये खुद से सॉल्व करनी है, देखना है कितना आप पेन कॉपी का यूज़ कर रहे हैं और कितनी देर में सॉल्व कर रहे हैं। ओके, आई होप आपको ये सब समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया तो गाइस, अगर आपके बेसिक बिल्कुल क्लियर नहीं है तो आप इसे रिपीट मोड पे देखिएगा, क्योंकि कई चीज़ें क्या है हमें एक बार में क्लिक नहीं करती हैं, वो हम जब 2-3 बार देखते हैं तब हमें समझ आने लगती है। और मेन थिंग इज़ दैट जब साथ साथ आप खुद भी कैलकुलेट करते हैं, ओके, तब भी आपको ये अच्छे से समझ आएंगे। और आप 2-3 वीडियोस देखोगे ना, उसके बाद मुझे खुद डिफरेंस बताना कि डिफरेंस है या नहीं है। ओके, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आती है तो गाइस लाइक जरूर करना, और कैसी लगी है ये वीडियो ये कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। कोई भी सजेशन हो आप वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग।